अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम बहुत सारे मसले मसाइल उनको भी लेके आते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए पॉजिटिव आउटकम हो वो भी आपके सामने रखते हैं। आज का इनिशिएटिव बड़ा ही ख़ास है। हमने एक टॉपिक मुख्तलिफ चूज़ किया था जो कि ख़ास तौर पर अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन था, लेकिन उसके साथ ही एक नया मुहिम शुरू हुई है ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से, और फैसलाबाद पुलिस उसमें इनिशिएटिव लेते हुए आगे गुजरती नज़र आ रही है, जिसमें ख़ास तौर पर सबसे मेन ये है कि एक रोज़ के अंदर बाइक वाले का लाइसेंस का इजरा हो रहा है। बल्कि ये एक दिन तो सिर्फ महज बताने के लिए, लेकिन जो आता है उससे चंद घंटे लगते हैं और कपल ऑफ आवर्स के अंदर उसका काम जो है वो हो रहा है, उसको लाइसेंस मिला। बिलाशुबा चालान करना, और ये मुझे सब सुन के सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि चालानिंग को ज़रा थोड़ा रिड्यूस करके इस तरफ लाया गया, क्योंकि जिसका चालान होना डेफिनेटली उससे जुर्माना पे करना, उसकी एक रविश बन गई कि मेरा जुर्माना हो गया, ठीक है। लेकिन लाइसेंसिंग की तरफ प्रमोट करना एक अमल है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। हमारे साथ फरहान असलम साहब मौजूद हैं, CTO फैसलाबाद है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरहान साहब, कैसे देखते हैं ये इनिशिएटिव जो है, ये क्या है और इसको एक दिन में कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है? अवामुन्नास के लिए का पैगाम है। बहुत सारे लोग, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, बड़ी तादाद में बच्चे भी बाइक्स लेके बाहर निकल रहे हैं, और आप उनकी रोकथाम और ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर अमल दरामद के लिए ये बड़ा सुनहरी इकदाम उठाया है। जी ये बिल्कुल, ये एडिशनल IG पंजाब हमारे ट्रैफिक के हैं मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनका ये इनिशिएटिव है और उन्होंने ये अवाम को सहूलत दी है और महदूद मुद्दत के लिए है। इसमें है कि आप सेम डे आएँ, लर्नर बनवाएँ, उसके बाद मेडिकल टेस्ट करवाएँ, फिर उसी दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट करके आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। तो इसमें हम इस चीज़ को भी हमने स्टॉप किया है कि जो पहले हम 2000 का चलान कर देते थे, लेकिन वो लाइसेंस भी नहीं बनता था और वो वायलेशन वही बरकरार रहती थी। तो उसको लोगों को इनकरेज किया है कि आप बजाय 2000 का चलान करवाएं, उससे बहुत कम पैसों में हम आपको लाइसेंस बना के देते हैं। और इसका आवाम ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। आप देखें हमारे 10 लाइसेंसिंग सेंटर हैं और सारे आवाम से भरे हुए हैं। जैसे अभी हम फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपने टाइम निकाल के, ताकि हम सेम डे में इस महदूद मुद्दत में अपनी लाइसेंस बनवा सकें। अच्छा, ये बड़ा जेन्युइन आपका आर्ग्यू है कि लोगों का हमसे भी गिला होता था कि आप प्रमोट कर रहे हैं 2-2 हज़ार का चलान हो जा रहा है, तो मेरा भी आगे बड़ा आम सा जवाब होता था कि आप लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते, हेलमेट क्यों नहीं लेते? तो उनका कहना था उसे महीने 2 महीने लग जाते हैं, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। तो आपने डिस्काउंट ऑफर भी 800 की लगा दी है कि 2000 छोड़ें 1200 में आ जाए। 1200 में आए आप चलान उसमें लाइसेंस बनवा लें अपना। और दूसरा ये है कि इसमें एक ये पॉजिटिव मैसेज गया है कि इसके लिए किसी रेफरेंस की, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो लोग हेजिटेट करते हैं कि हम जी आएंगे, उसे ज़रा लुक आफ्टर कर लें, वहाँ पे इस तरह ना हो। अब 42 डेज़ वाला काम नहीं है, सेम डे आएँ, अपना प्रोसेस कंप्लीट करें और हमारे से लाइसेंस लेके आप चले जाएँ। जी अच्छा, आपने चार्ज लेने के बाद कुछ चीज़ों को थोड़ा ईज़ किया है, कुछ रुकावटें थी, कुछ लोग थे जो अंदर पूरे सिस्टम में हायल थे, जो आप बता रहे थे, वो ज़रा हमारे नाज़रीन से भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी इंकरेजमेंट और ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर बिल्ड हो। उसमें ये 2-3 हमने बेसिक किया है कि हम लोगों के साथ ना कनेक्टिविटी को हमने इम्प्रूव किया है। जैसे हम जाके लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। एक लाइसेंसिंग के हवाले से जैसे बात हो रही है, लोगों में एक ज़हन में हेजिटेशन होती है कि ये इस बंदे के पास जाएंगे, वो फ़ाइल तैयार करेगा, वो लेके जाएगा, तो फिर हमारा प्रोसेस होगा। सरकारी दफ्तरों में बात नहीं सुनी जाती। हालांकि अब ट्रैफिक में इस तरह नहीं है। मतलब हेडक्वार्टर से जो हमें एक सिस्टम बना दिया गया है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं। ट्रैफिक का कोई बंदा, ट्रैफिक पुलिस का, ना आपसे 1 रुपया आप कैश फ़ाइन वसूल कर सकता है, ना आपसे लाइसेंसिंग फ़ीस 1 रुपया वसूल कर सकता है। आपने सिंपल जाके वहाँ पे अपना प्रोसेस करना है, आपको वो एक रसीद जनरेट करके देंगे और आपने अपने मोबाइल अकाउंट से या जायज़ कैश से या बैंक से वो जाके पे करना है। यानी कैश का हमने वैसे ही इनको अलग कर दिया है, ताकि ये जो एक कन्फ्यूजन बनती है या लोगों में एक मिसकंसेप्शन होती है कि शायद ट्रैफिक पुलिस ऐसे कर रही है, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद कैमरेज़ हैं जिनका यहाँ पे लोकल कंट्रोल नहीं है। हेडक्वार्टर एडिशनल IG साहब की ज़ेरे निगरानी वहाँ पे टीम बैठी है, वो देखती है कि वो अगर ड्राइविंग टेस्ट कोई बंदा दे रहा है, कौन टच हो रही है नहीं हो रही। फिर तीसरा, हमने लोगों को इनवाइट करने के लिए ना आसान किया है। मैंने अपने स्टाफ को लाइसेंसिंग सेंटर पे ब्रीफ किया है कि आप जो भी लाइसेंस बनवाने के लिए आता है उसे प्रॉपर फैसिलिटेट करें, उन्हें गाइड करें। जैसे अब L शेप में ड्राइविंग टेस्ट है, तो उसमें जब बैक जाते होते आम लोगों के कन्फ्यूजन में, ज़हन में कन्फ्यूजन आती है। जैसे वो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि वो पुलिस रात टाइप बन जाता है कि कौन टच हो जाएगी, ज़रा मुश्किल हो जाएगा।
तो उसमें हमने उन्हें कंफर्टेबली बताते हैं कि आप 1 या 2 दफ़ा आगे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे लिए खुद शॉकिंग था, इसलिए मैं चाह रहा था प्रोग्राम में हाईलाइट हो कि हम सबके माइंड में ये था कि वन बिल्कुल। अटेम्प्ट है कि जी। एक बार पीछे टच हो गई तो बस नहीं खत्म, और एक बार जब आगे नहीं आ आप पाते। आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, आप मिरर में देख रहे हैं कि साइड पे कौन के आप करीब हो गए हैं, तो आप बिल्कुल इजी होके गियर चेंज करके कार के टेस्ट में 1 दफ़ा और एलटीवी लाइसेंस के लिए जब आप आए हैं तो आप 2 दफ़ा वो चेंज करके तो मुनासिब फासले पे करके रीटेक करके वापस आ सकते हैं। उसमें कोई इशू ही नहीं है किसी किस्म का। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल जी। में ये गलती करके पहली अटेम्प्ट ही ज़ाया अटेम्प्ट कर देते हैं। और इसी जो बेसिकली ये है ना कि हमारी ट्रैफिक एजुकेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, सिग्नल सड़कों पे लगे हुए कम नज़र आते हैं, तो उसको करने के लिए ना कि लोगों को गाइड करने के लिए वो हमने ये किया है। और इसी चीज़ का पहले फ़ायदा ये साइड पे बैठे हुए टाउट माफिया करता था कि वो यही चीज़ें उन्हें एक्सप्लॉइट करके कि जी वो ऐसे हो जाता है, आपको कौन टच हो जाएगी ऐसे, तो चीज़ें आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा चलते हैं ताकि ज़रा देख लें हम। हाँ बिल्कुल जी, कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। स्टूडियो साहब हमारे सामने। देखें ये हालांकि अभी ऑफिस टाइम है जी बिल्कुल। और स्कूल टाइम है, फिर भी ये हमारे मोज़ज़ शहरी देखें टाइम निकाल के आए हैं और लाइनें लगी हुई हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सारा भरा हुआ है। अच्छा, सिग्नल्स पे जो आप लोग चलान 2000 का नहीं कर रहे तो उनको कन्विंस किया जा रहा है, इधर मूव किया जा रहा है? हाँ जी। या उनको कोई अभी उसमें इस तरह है कि जिस तरह हमारे स्टाफ ड्यूटी लगी होती है, पहले सिस्टम था कि आपने बंदे को रोका, उनके पास लाइसेंस नहीं है, आप उनको चलान कर दें जी, या ये वायलेशन है तो 2000 का चलान कर दें। अब हम उन्हें इधर भेजते हैं कि आप जाएं लाइसेंस बनवा लें, ताकि आपका आइंदा के लिए भी ये खौफ या ये उलझन ही ख़त्म हो जाए। उनको वो चीज़ पास रख ली जाती है। और इसीलिए देखें लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो आते हैं घंटे डेढ़ में सारा प्रोसेस करके, अभी आपको बाहर दिखाते हैं, यहाँ पे ही हमारा टेस्ट हो रहा है। बल्कि हम थोड़ी आवाम से भी गुफ्तगू के साथ कर लेते हैं, जज्बा आवा दें ताकि लोगों का रास्ता ना रोकें। अस्सलाम वालेकुम, आप ज़रा 2 मिनट खड़े होंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार कहाँ से हैं है आप? जी, मैं फैसलाबाद मिल्ला टाउन से। अच्छा, आप किस काम के लिए आए? जी, मैं लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आया रिन्यूअल हूँ। के लिए आए जी, हैं। तो कैसा आपको सिस्टम में कोई मुश्किलात हैं तो बताओ। नहीं कोई ऐसा अच्छा, एक नया सिस्टम शुरू प्रॉब्लम तो किया नहीं है है। जी। ट्रैफिक पुलिस ने, जी। हम उसके ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर आप इशारे के ऊपर बाइक वाला रुकता है जी। तो उसे, आपका वैसे लाइसेंस पहली बार कितनी देर में बना था? मेरा तो 15 साल से बना हुआ लेकिन है। रिन्यू होने में भी आपको कितने दिन बाद मिलता है? अभी मैं आया हूँ रिन्यूअल के लिए, अभी पहली अच्छा, पहली पहली एक्सरसाइज पहली है। एक्सरसाइज। अभी इनका अभी यहाँ पे आएंगे, अब रिन्यूअल के लिए भी सिस्टम आसान कर दिया गया है। ओके। डॉक्टर साहब अभी हमारे उधर सेंटर के अंदर ही मौजूद हैं, उसमें वो सिर्फ देखेंगे कि इनका अगर 5 साल पहले बना था तो उसके बाद इनकी आई साइट में या कोई खुदा न खास्ता फिटनेस कोई नहीं को फिटनेस में तो नहीं कोई इशू आया, तो वो देख के तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे, फिर उनको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्योंकि ये इनका पहले लाइसेंस बना हुआ है ना, वो सिंपल यहाँ पे जाएंगे, वो इनको एक रसीद देंगे, वो अपनी जो भी इनकी फ़ीस है चार्जेस वो पे करेंगे और इनको इनके एड्रेस पे घर पे पहुंच जाएगा। पहले उधर जाना पड़ता पहले था, उधर अस्पताल जाना जाना पड़ता अच्छा, था। बाइक्स वालों के लिए 24 घंटे में एक लाइसेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अच्छा। बाइक वाला आता है, अभी लर्नर बनेगा, अभी टेस्ट होगा, Very आज ही good। लाइसेंस देगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है चलिए, और अब हमारे आप- लिए ये बहुत अच्छा है। आप तशरीफ रखें, हम आगे चलते हैं। कुछ नौजवान आधे लोग तो इधर लाइनों में लग रहे हैं और आधे लोग उधर से पीछे से बाहर चिट बनवा के आ रहे हैं और डायरेक्ट अंदर जाके अपना बनवा रहे हैं। लाइन में लगने वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा, फिर। उसमें चिट वाले ऐसे नहीं है, ये जो लगे हुए हैं ना, आपको भी एक चिट इशू की जाएगी, वो PSID की ना। देखिए, आपने वो लाइन में लगते ही आपने नहीं सवाल कर लिया, वो जवाब 2-3 अब जब पहले आते हैं ना, अब सेम डे में हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं ना, पहले आपको इशू किया जाता है लर्नर लाइसेंस यहाँ पे, उसकी आप फ़ीस पे करते हैं, उसका PSID जनरेट होती है ना, उसके बाद वो पे करके आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उसी टाइम। और फिर उसके बाद टेस्ट के बाद आपको फिर जब वो आप पे करते हैं तो फिर आपको लाइसेंस की यहाँ पे बना के हम लाइसेंस दे रहे हैं। तो जो लाइन में हमने लग के फर्स्ट टाइम ही हमारे आगे का बंदा पहले आगे खड़ा हो जो जाता है। आपको लग रहा है ना कि उसमें वो चलें, अगर कोई इशू है तो मैं स्टाफ से कहता हूँ उसको एड्रेस भी करें। लेकिन जो चलो, आप ये कह रहे हैं गिला ना- कर लिया जो आप। आप कह रहे हैं ना कि लाइसेंस के वो पहली चिट दे के, वो हो सकता है आपकी पहली चिट हो लेकिन उनकी दूसरी चिट हो, वो फीस पे करके दोबारा आते हैं टेस्ट देने के लिए। अच्छा, अब आपसे आप कितनी एज हो गई है? मेरी 29 लाइसेंस पहली बार बना रहे हैं? जी। पहली बार? जी। वजह क्या बनी इतनी देर से बनवाने की?
मैं अभी वैसे बनवाने हूँ, मेरा कोई चलान शलान कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बाइक उधर खड़ी ना मेरी बाइक बंद हुई है, मैं वैसे खुद ही लाइसेंस बनाने आया हूँ। लेकिन मुझे अभी आके पता चला है कि लोगों की बाइकें बंद हो गई, वो इसलिए आए हुए हैं नहीं, इधर। एक दिन में आज अब आए हैं आप, आपको आज यार ही मैं लाइसेंस- आर्मी पर्सन हूँ, हम कभी कभार छुट्टी आते हैं, नाइक शुएब मेरा नाम है, कभी कभार हमें छुट्टी आना तो वो समझ ले कि घर में रहते कोई इतना बाइक वगैरह चलाने का ना शौक है ना कुछ है, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ होनी चाहिए, अभी वैसे आसान है बनना है तो इसलिए इधर आऊँ, लेकिन हम- इधर अब मैं निज़ाम एक ही दिन- सारा अब- ख़राब है अब मैं जो बिल्कुल। सवाल कर रहा हूँ उसका भी दे देना जवाब। वो लेकिन बात ठीक है जो एक दिन में बन रहा है, अच्छी लेकिन बात नहीं इधर है। हिसाब किताब बहुत सारा ख़राब है। ट्रैफिक लाइसेंस, हाँ जी। किसने पकड़ा था? और ट्रैफिक पुलिस वाला कहाँ? पुल के नीचे से पुल। और कितनी एज है? 17 साल। नहीं बनी, अब क्या वो कह रहे हैं? नहीं, दोस्त भी साथ है ना, उसकी उम्र 18 साल है, वो बनवा रहा है लाइसेंस। पता है उन्होंने क्या कहा, एक दिन में बन जाएगा? हाँ जी, 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छा, 3 से 4 घंटे हो गए। चले बन जाएगा ना, ये बन अच्छी चीज़ जाएगा, नहीं। ये लेकिन अच्छी आप चीज़। आप तो नहीं चला रहे थे बाइक? नहीं पक्की वो बात है। पक्की बात। चलेंगे चलें, आप तशरीफ रखें, अच्छी चीज़ है, एक चीज़ को इनिशिएटिव लिया जाए। डॉक्टर साहब हैं अच्छा वो ये चेक कर पहले, रहे हैं, इधर इस तरफ जी हम थोड़ा आगे। एक सामने डॉक्टर साहब ठीक हैं आप? पहले यहाँ पे जब एक प्रोसेस करते थे, देखें वो एक ही ऑफिस टाइम होता है ना, तो उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा फिर वेट भी करना पड़ता है, तो उधर से वो करने के बाद वो प्रोसेस होता है उनको हमारे वहाँ उनको पे भेजा जाता था कि हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से जाके अपना सिस्टम कंप्लीट करके आएँ। मैं तो उनसे ये सवाल कर रहा हूँ, अभी- 11 साल बाद आपको एहसास जिम्मेदारी हुई है, थोड़ा हाँ, सब्र बिल्कुल। कर ले। देखें 11 साल बाद आप आए हैं और जो पहले आ गए उनकी इतनी तो जी, बनता है। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ यहाँ एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं समनाबाद से, आपको रोका कहाँ था? सरगोदा रोड पे। क्या वजह थी? लाइसेंस नहीं था। कितने साल उम्र है? मेरी 36 साल। तो उन्होंने क्या कहा, कितनी देर में लाइसेंस मिलेगा? उन्होंने कहा आप लाइसेंस बनवा लें, वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है ऐसा अच्छा, स्टाफ वैसे आपके हमारा। ज़हन में क्या है, लाइसेंस कितनी देर में बनता है? हमारी जहन में यही था कि थोड़ा टाइम लगेगा, खुआरी काटेंगे, चक्कर चुक्कर लगेंगे, गाड़ी छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, मगर यहाँ पे आए हैं तो ऑनलाइन पहले से अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आए हैं, सारे काम इजीली हो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मिल आपको पता है जाएगा। आपको लाइसेंस भी आज मिल जाएगा, आज ही आपको टेस्ट इंशाल्लाह। होगा, आज ही मिल जाएगा। इंशाल्लाह। देखिए आप हमें 8 साल डरते रहे हैं जी। कि पता नहीं वहाँ खौफ होगा, क्या मुझे पकड़ लेंगे। देखिए आपको बड़े आसानी से वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये वैसे भी हमारी बेसिक ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। आइंदा इससे आप बचेंगे भी और महफूज। बिल्कुल। 2000 का चलान नहीं हुआ, हाँ जी। बल्कि 800 बचत होगी, 1200 में बचत काम हो गया। बिल्कुल। चलिए हम और भी आगे लोग बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू इस हवाले से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का कहाँ से शुक्र हैं? है। निंजा जिम पे मुंडा पिंड से। आपको क्यों रोका? नहीं मुझे रोकते नहीं, मैं रीन्यू करवाना है अच्छा रिन्यू करवाना है। जी। आपको सिस्टम कैसा लगा? चालू सिस्टम इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है, हाँ, मुतमिन हाँ, है? मुतमिन कोई इंशाल्लाह। आप मशवरा अपना देना चाहें? मशवरा यही है, थोड़ी सी जगह कम है, जगह थोड़ी सी वसी करें, क्योंकि आवाम का रश ज़्यादा है। 24 घंटे का सिस्टम शुरू किया, उसकी वजह से रश ज़्यादा हो गया। हाँ, रश ज़्यादा कि हो लोगों को गया है। रोक के चलान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जाएं और जाके जाएँ, हाँ, जल्दी अपना काम रजिस्टर- करवाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक? अल्लाह का करम। कहाँ से आए हैं? बेटा मैं शहबाज टाउन से आया। खैरियत से? हाँ खैर। तो क्या इशू मैं है? पहले लाइसेंस नहीं बनवाया था क्योंकि खज्जल खुआरी बहुत हुआ करती थी। अभी पता चला कि ज़िंदगी में पहली बार आए हैं? ज़िंदगी में पहली बार आया, तो मैंने ये सोचा कि अब तो ये काम करना चाहिए। पहले खज्जल खुआरी बहुत थी, रोका था नहीं आपको? रोका नहीं आपको, मैं आपसे खुद से ही आया अच्छा, हूँ। खुद से आ गए? हाँ, पता चला कि ये जल्दी जल्दी हो रहा है काम, तो इसलिए मैं अभी आ 24 गया हूँ। घंटे में हाँ। आज ही आपको इन्होंने टेस्ट ले लेना है और आज ठीक ही है। आपको लाइसेंस देते हैं। अल्लाह का ये ऐसा ही हो। चलिए जी, Thank बड़ी you, देर की है, शुक्रिया। लेकिन वो आ कहते हैं गया बड़ी हूँ। देर की मेहरबान आते आ आते। तो गया लेकिन हूँ। चलिए आपकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस रिन्यू करवाने हैं या जी बनवाने ड्यू हैं? करवाने के लिए तो पहले बना हुआ है आपको, पहले बना हुआ है। क्या कहेंगे, कोई चीज़ का इनिशिएटिव अच्छा है, माहौल कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ना, मुझे ये बहुत इसकी सेफ्टी मिली है इससे, और दूसरे नंबर पर यह है कि ये होना चाहिए। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ जिनके पास नहीं है, वो डरें ना, वो एक दिन में ही आकर यहाँ से बल्कि बनवाएं। आप इसे मामे के तवज्जो से ये ज़रूर पैगाम दें जिस जी, रियासत बिल्कुल। में रहें उसके कानूनी फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। उनसे अगर इनहराफ करेंगे तो फिर आप जुर्म के जुर्म जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सीडो साहब, इनसे साहब गुफ्तगू करते हैं, यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? कहाँ से आए? रिन्यू करवाने हैं या नया बनवाना? कितनी बार रिन्यू हो रहा है? तीसरी बार गालबन। तो पहले कैसे होता था, अब कोई बेहतरी पहले थी अब थी? अब बेहतर है। पक्की बात है, क्योंकि आप बारिश हैं, आपकी नहीं बात अब बड़ी बेहतर, authentic अब हो। बहुत बेहतर है। चले, बहुत शुक्रिया। फरहान साहब,
मौजूद हैं, बारिश शख्सियत है, उन्होंने कहा जी मैं तीसरी बार रिन्यू करवा रहा हूँ। ये चीज़ बड़ी इनिशिएटिव होता है कि लोग इस इंकरेज कर रहे हैं कोई चीज़ अच्छी है तो। बल्कि यहाँ दो नौजवान मुझे अब आगे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ लाइसेंस जी। नहीं था? नहीं, मेरा लाइसेंस नहीं था। कितनी एज है? मेरी 25 एज है। ख्याल आ गया साल बाद किसने ख्याल दिलवाया आप? एक्चुअली जाना आना पड़ता है स्कूल से। उन्होंने रोका? जी जी, तो वो अक्सर पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है तो आज बाइक फिर का? आपने कहा आज ये काम करके ही जाना है। Absolutely. आपको पता है लाइसेंस कितने दिनों में बनता है? इधर एक दिन में बन रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन जी। मिली? अच्छा, आप इसी इन्फॉर्मेशन में आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चले, और आपको पता है कि कितने पैसों में बन रहा है? ये जो नॉर्मल फीस चल रही है अभी। और यानी कि 2000 का चलान है और 1200 की फीस है। हाँ जी। 800 का डिस्काउंट, फुल बम्पर ऑफर चल रही है। एब्सोल्युटली। क्या हाँ, लाइसेंस के साथ। सेफ्टी है बिल्कुल। अब क्या कहेंगे एज अ स्टूडेंट, कैसा काम है और क्या चीज़? मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अनअवेयर हैं इस मामले में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो एब्सोल्युटली अब तो ट्यूशन पढ़ने भी जाना है तो बाइक तो यूज़ करते हैं, तो सबको जो भी जिसके पास भी बाइक है उसको लाइसेंस बनाना चाहिए। ठीक हो, चले हम यहाँ से गुजरते क्योंकि आवाम यहाँ लाइन में फ्रांसम, हम थोड़ा सा आप थोड़ा इधर इस साइड पे आ जाएं क्योंकि लोगों का रास्ता है, उन्होंने आगे जाना है और उन्हें हम जगह प्रोवाइड करते हैं, वो इजीली अपना काम जो है उसे प्रोसेस मुकम्मल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप इधर आ जाए मेरे पास जरा। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ था पहले, अभी बनाने आया हूँ। कहाँ रोका आपको? तो उन्होंने मुझे इधर सिविल लाइन चौक में रोका था, तो कितनी देर में लाइसेंस बनेगा? 20 मिनट में हमारा लाइसेंस बन गया है। पहले बन गया? जी। कहाँ है? वो अभी प्रिंट होके आएगा। टेस्ट दे दिया आपने? जी टेस्ट दे दिया। कैसी सहूलत थी टेस्ट? जी बहुत अच्छी सहूलत है। ये इन्होंने वो जो हमारा लर्निंग टाइम था वो ख़त्म करके पैसे बोल देते कितने के लिए? नहीं 1500 रुपये में लर्निंग वगैरह सारा कुछ डाल के लाइसेंस। उतली कमाई कोई नहीं की? कोई पैसे नहीं लिए। ये तो फिर बड़ी अच्छी पुलिस बन गई है। जी, तो लोग कहते हैं तो लेते बहुत कुछ हैं। जी जी, ये आप कुछ और कहानी अच्छा। सुनाएं, क्योंकि मैं सड़क पे अभी भी जाऊंगा ना तो लोग साथ ही जुमला बोलते हैं तो जी रिश्वत लेने जाया नहीं जाता। नहीं कोई चीज़, किसी बंदे ने कोई चीज़ किसी चीज़ की डिमांड नहीं की और हमें बहुत अच्छी तरह से डील किया है, और हमारा लाइसेंस जो है वो अभी बहुत बल्कि जो जितनी फीस है या जितना है ना वो इन्होंने खुद ही पे करनी है। हर चीज़ ऑनलाइन। हम सिर्फ रसीद देंगे, ऑनलाइन अपने अकाउंट से करें, जैज़ कैश से करेंगे। मुझे पता, मैंने इसलिए आवाम से ज़रा उनकी ज़ुबानी पूछा क्योंकि मैं सड़क पे जाता हूँ। मुझे एक ए लेवल का स्टूडेंट मिला था, मुझे याद है वो साबिक CTO साहब के साथ हम सड़क पे मौजूद थे, तो मैंने उन्हें कहा आपके पास हेलमेट नहीं है? उन्होंने कहा मुझे अवेयरनेस नहीं है। जी। मैं कहा अगर आपको ए लेवल में पढ़ के भी अवेयरनेस नहीं है ना तो फिर कोई आपको समझा नहीं सकता। और बच्चा आगे से मुझे कह रहा था मेरे नान चने ठंडे हो रहे हैं। नहीं अभी देखें ये अवेयरनेस की वजह से है ना कि इतने लोग आ रहे हैं और बड़ी तादाद में नौजवान हैं इनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल। हम टेस्टिंग जोन में ज़रा चले जाएं। अच्छा, इस काउंटर पे थोड़ा सा काउंटर की तरफ चलें जो सब आप आगे आए ताकि आवाम का रश और वो सारी मालूमात। इंचार्ज हैं डॉक्टर शबीर जी, डॉक्टर शबीर साहब से हमारा पहले भी एक बार इंटरव्यू हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा रश ज़्यादा है, लोग थोड़े सी पैनिक भी हो जाते हैं और थोड़ा सा वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए। कितना प्रोसेस तेज़ है क्योंकि डेफिनेटली पूरे पंजाब में चल रहा है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बैठ भी जाता है। इश्यूज़ और आवाम को सदेबाब कैसे कर रहे हैं? नहीं सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। जो प्रॉब्लम्स कल थोड़े से आए थे लेकिन वो उन्होंने 10 मिनट में मैक्सिमम 10 मिनट में प्रॉब्लम दूर हो गए थे। सिस्टम बिल्कुल फास्ट चल रहा है और जो बंदा भी आता है वो तकरीबन 20 से 25 मैक्सिमम लगा रहा हूँ ये 20-25 मिनट में अपना प्रोसेस करा के इधर ही CTO ऑफिस में बाइक का टेस्ट स्टार्ट है, इधर ही अपना टेस्ट देता है और अपने यहाँ से अपना PSID पे करके चला जाता है। मेरा लाइसेंस नहीं है, मैं अंदर आया तो पहला स्टेप क्या है? अगर आप आएंगे तो आप टोकन लेंगे, रिसेप्शन से टोकन लेके आप इस काउंटर पे आएंगे, यहाँ से बायोमेट्रिक करवाएंगे, साथ ही आपने दूसरे काउंटर पे अपना डाटा एंटर करवाना है। आपको तीसरे काउंटर से आपका PSID मिल जाएगा, आपने वो पे करना है फ़ौरन अपने जैद कैश ईजी पैसा ऑनलाइन पेमेंट जो भी है उसको पे करने के बाद फिर आपने दोबारा काउंटर नंबर 4 पे जाना है, वहाँ से आपने टेस्ट का PSID जनरेट कराना है। वो 50 रुपये का टेस्ट का PSID है, वो पे करना है उसी वक्त आपने जायद कैश से और बाहर चल जाना है। 2 मिनट में या 4 मिनट मैक्सिमम आपका वो टेस्ट टाइम है, उसमें आपने टेस्ट पास करना और वापस आकर काउंटर नंबर 5 पे आपने आना और अपना फाइनल जो है वो 5 साल का है, मैक्सिमम और मिनिमम 1 ईयर है। उसकी आपने फ़ीस बतानी है उनको, वो आपका PSID जनरेट करेंगे, आपने उसको पे करना, उसको पे करने के बाद आपका लाइसेंस आके मोबाइल पे शो हो जाना है और उसका प्रिंट है वो 2 से 4 दिन में आपके घर एड्रेस पे जाएगा। वो तो आपके सॉफ्टवेयर हैं जितने भी मॉडल मौजूद हैं उसी पर आपका ID कार्ड नंबर टाइप करते हैं वो आ जाता है। तो इतना नहीं है, पब्लिक के लिए भी हमारा ये मैसेज है कि आप इधर आएँ, पैनिक ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो। रश है लेकिन कंट्रोलेबल है, आए हमारे पास, हम आपके लिए हाजिर हैं। यहाँ पे हम आपका लाइसेंस बनाएंगे और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब गवर्नमेंट पंजाब दे रही है, एडिशनल सब ट्रैफिक दे रहे हैं कि उन्होंने टाइम वेव ऑफ कर दिया आपका, ऑटोमेटिकली आपका बाइक का लाइसेंस, आप एक लाइसेंस के धारे में आ जाएंगे। आप शहरी, अच्छे शहरी बन जाएंगे लाइसेंस करके। आप कितने सालों से, आपके 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते रहे हैं,
आपको एक मौका मिला है पब्लिक के लिए, फैसलाबाद की पब्लिक के लिए, इससे फ़ायदा उठाया और आके लाइसेंस बनवाया है। हमारा 24 घंटे शटर खुले हैं। बहुत आपने बहुत आसान बताया। यहाँ एक शख्स मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? जी मैं इधर फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से खैरियत से आना जी, वो हुआ? रिन्यूअल करवानी थी। अच्छा, तो कोई मुश्किल तो नहीं हुई? जी नहीं ठीक है। कितनी बार रिन्यूअल करवा ये ली? फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट टाइम। पहले लाइसेंस कब बनवाया था? पहले आज से 15 साल पहले बना। 15 साल पहले। 15 साल पहले ठीक था या अब ठीक है? अब ज़्यादा बेहतर है। अब पहले renewal आउटडोर कितनी जाना जल्दी पड़ता याद था। कैसे आया आपको? जी रिन्यूअल का इतनी जल्दी याद कैसे आ गया? बस आ गए। कहीं रोका है? नहीं वैसे ही वो असल पहले काम नहीं, निकले आने थे का ना। रोके टाइम वेस्ट हुआ इसलिए यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा कर करवा नहीं, लिया। वैसे ही पहले काम निकले थे, अब ज़रा ज़्यादा निकलते हैं। चलो बहुत शुक्रिया आपका। और आवाम के लिए आसानी। और ये बेसिकली टोकन है, काउंटर नंबर 1 है जहाँ से काउंटर टोकन जनरेट होता है। और ये वो डोर है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 24/7, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन ये सर्विस चल रही है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शबर साहब भी मौजूद हैं, फरहान साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। एक शहरी हैं जिन्होंने अभी टेस्ट दिया ताज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आपकी? मेरी 23 साल। 23 साल। लाइसेंस नहीं बना था? नहीं। आपको 5 साल बाद कहाँ रोका और आपको एहसास दिलवाया गया ये कतवाली रोड में। और आपको फिर एहसास हुआ कि ये ज़रूरी है? जब बाइक बंद होगी फिर एहसास की। तो उन्होंने ये भी बताया कितनी देर में बनेगा? हाँ उन्होंने कहा भी एक दिन में, यानी कि तो ये 2-3 घंटे में। तो आपको हैरानगी नहीं हुई कि ये कौन सा सिस्टम नया आ गया? जब बाइक ही बंद कर दी है तो फिर नहीं, थोड़ा सा हैरानगी नहीं उन्होंने? हाँ परेशान तो हुई। लेकिन ये खुशी भी हुई कि 2000 बच गए अभी, वहाँ जाके शायद काम में मेरा चल जाए। कितने लगे अभी तक पैसे? यहाँ भी 2000 लग ही जाएगा तकरीबन। कितने लगे फिलहाल अभी तक? फिलहाल तकरीबन कोई अभी तो 800 रुपया लगा है, 700-800। और इसके बाद शबर साहब और कितना इनका लगेगा? अगर ये 5 साल का करवाएंगे तो इनका 25 रुपये और लगेगा। अगर 1 साल करवाते हैं तो 950 रुपये और लगेगा। देखिए फिर अगर आप कम का करवाएंगे लेकिन फिर भी आपको उस ब्रैकेट से ज़्यादा का करवाएंगे, ये साल का तो पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन आप 2 साल से वो जो 2-2 हज़ार के जुर्माने बार बार होने हैं, हाँ जी, उसमें महफूज रहे। कैसा टेस्ट सही था? हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं? कोई मुश्किल नहीं। और अब इस सिस्टम को कैसे देखते हैं जिसमें 24 घंटे के दौरान लाइसेंस मिल रहा है? मतलब ये बहुत बड़ी सहूलत है महदूद वक्त के लिए, लेकिन एक अच्छी ऑफ़र है। जी बिल्कुल। कुछ बता दें, अच्छा है बुरा है? नहीं अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये लाइनिंग वाला सिस्टम है ना, एक बंदे का आज देखे ना, आज दिहाड़ी भी टूट गई हमारी। जितनी भी गरीब बंदे की 1500 वो भी गई, फिर यहाँ पे फीस भी देनी, जलालत लहदा है। बस ये फंक्शन थोड़ा सा सिस्टम। लेकिन कानून शिकन होंगे तो कुछ तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ जी, बस ये तो है। चले बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपसे ये भी पूछना था कि कहीं ना कहीं कानून शिकनी तो थी। ये बाइक यहाँ मौजूद है, यहाँ टेस्टिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ समझा भी रहे हैं अब्दुल साहब उनको कि उन्होंने कैसे देना, और वहाँ सिग्नल और बाकी जो इनके चीज़ें हैं वो चेक कीजिए। शहबाज साहब यहाँ क्या कुछ चेक किया जाए? अब सब जो गाँव से हमारे अंदर से जो प्रोसेस करवा के आएंगे, अपना टेस्ट फीस पे करके आएंगे 50 रुपये जो हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे अब्दुलरहमान के पास। अब्दुलरहमान उनका एक पेज यहाँ से निकालेगा, उसको हम टेस्ट शीट कहते हैं, ए फॉर्म कहते हैं। वो निकाल के फिर वो देगा शकूर को, और उसके साइन टेस्ट हो जाएंगे। साइन टेस्ट के बाद फिर ये बाइक खड़ी है, अपना हेलमेट पहन के जो भी इसकी SOP है, बाइक की बाकायदा SOP है, उसका SOP को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे अपना टेस्ट देंगे। और टेस्ट देने के बाद फाइनल PA फिर अंदर हमारे सिस्टम से जाके जनरेट करेगा, उसको पे करके कितने साल का चाहिए, वहाँ पे ये बताना कि कितने साल का चाहिए, 1 2 3 4 5 जितने साल का, उसकी फ़ीस पे करनी है। ऑनलाइन खुद पे करनी है। कोई यहाँ पे प्राइवेट आदमी, कोई दुकान, कोई टाउट, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व। खुद इंसान जो भी बंदा आता है उसने अपने मोबाइल से, अपने ईजी पैसा अकाउंट से, अपने ऑनलाइन पेमेंट जो भी उसे पे करनी है पे करके अपना दे के चले जाना दे चले जाते हैं। फरहान साहब साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से। रोका है आपको कहीं? नहीं कोई नहीं। वैसे खुद ही आ गए? नहीं खुद ही। पहली बार है? फर्स्ट टाइम। कितनी साल उम्र है? मेरी 33। बड़ी देर बाद याद आई है। 35 साल लगा दिए आपने, ऊपर 25 साल लगा दिए ऊपर याद करते करते। बस ऐसा ही है। तो कैसा सिस्टम अभी तक? आपने खुद ही फीस पे की है या किसी ने पैसे पकड़? नहीं, खुद ही फीस पी है। आसान था? आसान था। चीज़ें बेहतर हैं? ये जो डर था आपका पिछला 15-20 साल वाला उतरा है? हाँ जी, वो उतर गया माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस के लिए? क्योंकि अमूमन देख के हम ये कहते हैं बड़ा औखा काम है। नहीं औखा काम नहीं है। पब्लिक को भी कहो ना कुछ है। पब्लिक ਨੂੰ ਆ ਵੀ पता लग जाएगा जी दवाई। चलो जी, वो कह रहे पब्लिक की बारी जो दवाई की उन्होंने लग जाए पता। अस्सलाम वालेकुम जी। और कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। किस जगह से? गट वाला से। रोका गया था आपको कहीं? नहीं वैसे आ गए। पहली बार जी, फर्स्ट टाइम है। तो सिस्टम कैसा है कि 24 घंटे के अंदर लाइसेंस आपको? ठीक है, सिस्टम बेहतर है जी, अच्छा है। अच्छा ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ नौजवान कुछ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मुस्कुरा रहे हैं। शामत आई थी जब वैसे
शामा दी आई है कि कहाँ रुके थे? चिन्नौट से आया था इधर यूनिवर्सिटी में। आप चिन्नौट के रहने वाले हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर में। और कौन सी डिग्री कर रहे हैं? लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा। जी। अब देखिए चिन्नौट से डेली आते हैं यहाँ पे आधे पौने घंटे की ड्राइव करके और लाइसेंस नहीं है उनके। आज फिर बकरा काबू आ गया। जी। तो देखिए ये गलत बात है ना। आप कितनी एज क्या है? मेरी 21 है। 21, यानी कि 3 साल से आप कानून की कहीं ना कहीं वायलेशन खुलेआम कर रहे हैं। नहीं 1 साल है मोटरसाइकिल चलाने देना। एक साल हुआ है। तो डिग्री लाइफ स्टॉक के अंदर लाइसेंस माफ है? नहीं अगर फॉर एग्जांपल आप डिग्री के बगैर लाइफ स्टॉक की प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब ये जो भी लाइफ स्टॉक की नहीं ज़रूरी तो है लाइसेंस। जरूरी है ना, डिग्री भी जरूरी है। जी जी ये भी जरूरी है। तो अब सिस्टम कैसा लगा आपको? सिस्टम तो अच्छा है लेकिन स्टूडेंटों के लिए थोड़ी सी रियायत करनी नहीं। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, आपका कोई एक्सीडेंट हो, हादसा हो, आपसे किसी की इतनी चोट लगे कि उसकी डेथ हो जाए, मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, तो फिर आपको मौत है, 302 है। लेकिन अगर आपका लाइसेंस है तो आप कानून के धारे के अंदर उससे महफूज रहते हैं। इससे बड़ा और क्या रिलीफ आपको लाइसेंस दे? अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप लाइफ स्टॉक की डिग्री नहीं रखते तो आपके ऊपर सीधा पर्चा होगा, लेकिन अगर लाइफ स्टॉक की डिग्री हो वो कहेंगे ये गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट और हो सकता है। इतना फ़र्क है। तो आपने डिग्री चूज़ की है, ये नहीं चूज़ किया। ये देखें कि ये डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट से बेसिकली बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फेसबुक पे या अवेयरनेस या इन्हें पता चला के बन रहे हैं, तो वो यहाँ के वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा भी बाकी और नहीं तो चलो थोड़ी सी फीस ही काम करते हैं बाकी आसानी से। 2000 तो वैसे ही लग गया हमारे। कितने भाई को कॉल की उधर से जायज़ क्या इशारे हैं, बाकी इधर जमा कराएंगे तो फिर ही जान छूटेगी। अभी तक कितने लगे? मेरे तो अभी तक तो 2000 के राउंड बहुत लगे ना। 1380 इधर देना लाइसेंस का, 500 600 बाहर वालों ने लिया है पहले जो जमा कराई थी, फिर उसके बाद 100 रुपये अलग टास्क। 600 वाली कौन सी है वो तो बताएं ना पहले। वो जो लर्नर रिन्यू कराया है उसका। अच्छा देखिए लर्नर, हाँ लर्नर आपने भी उस लर्नर की तारीख कितनी थी? वो 3 मई थी। तो आपने उसके बाद टेस्ट नहीं दिया? नहीं। वो खुदा दा वास्ता तो कानून ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ। तेनू तो 2000 हो पा देना चाहिए। फीस ज़्यादा सी इस वजह तो नहीं टेस्ट देता ना। चले अब फीस भी ठीक रहेगी, अब आपका लाइसेंस बन जाएगा, इतना ज़रूर सुकून हो रहेगा। चलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सही से ठीक ठाक? क्या करते हैं? काम करता है दुकान पे शहर। कहाँ रोका आपको? नहीं रोका था। वैसे आ गए? हाँ जी पहली बार बनाए हैं? हाँ जी। कितनी एज है? 30 साल। तो ख्याल नहीं लेट बस वैसे ये मोटरसाइकिल नहीं चलाई दी नहीं सी है। अच्छा वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ? हाँ जी मेरा कज़न बना गया, उन्होंने दसिया, फिर ਅਸੀਂ भी आ गए बनाਉਣ। उसी के पहले डर की सी? हाँ जी डर की सी 12 ਸਾਲ ਤੋਂ? नहीं डरते कोई नहीं, मोटरसाइकिल नहीं चलाई देनी, काम ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੀ, ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਲਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ आ गए। ठीक हो गया। चलें यहाँ अब टेस्ट भी हो रहे हैं, हम थोड़ा साइड पे आ जाएंगे ताकि अगर किसी का भी यहाँ टेस्ट हो रहा है तो वो भी दिखाएंगे साथ। और इसके अंदर लोग जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सिस्टम के तहत जो है अब देखें कि आप बड़े पूरी चीज़ों को बड़ा ही मुबहिम से आसान किया गया। और बाइक का ट्रैक भी जो कि यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जितनी जगह अवेलेबल थी उसके अंदर मैनेज किया गया। फरहान साहब इसको भी आपने खुसूसी मैनेज किया क्योंकि इससे पहले दीगर सेंटर्स के ऊपर टेस्टिंग थी, भेजना पड़ता था पहले ना कि आप रसीद यहाँ से लें और वहाँ पे जाके करें। तो अब मोटरसाइकिल के टेस्ट की हद तक हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ये अभी इजी सा टेस्ट है मोटरसाइकिल का। दिखाइएगा, उन्होंने हेलमेट पहना है और ये पहला गियर लगा के वो इसे ड्राइव करेंगे स्कोन्स के अंदर। और अगर ये इसके अंदर ड्राइव करने में कामयाब होते हैं, इसे घुमा के लेके आएंगे तो ये इस टेस्ट के अंदर पास करार पाएंगे और इनसे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये इस अहल हैं कि इनको लाइसेंस जो है वो एलोकेट कर दिया जाए। और ये उन्हें अब वो वहाँ से कैमरा जो है वो भी मॉनिटर कर रहा है, इसलिए हमने साइड पे खड़े हुए हैं ताकि कैमरा प्रॉपर जो है वो ऑनलाइन मॉनिटर। और ये ऑनलाइन कैमरा है, इसकी रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग लाहौर से हो रही है, हेडक्वार्टर से, यानी लोकली इसमें कोई टेम्परिंग या मैनेजमेंट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और यहाँ ये सिस्टम आपने लगाया ताकि लोगों को मजीद। हाँ जी लोग। और इसके अलावा कितने सेंटर्स? ये हमारे 10 सेंटर इस टाइम चल रहे हैं, उसमें से जो है ना 4 हमारे यहाँ पे, 5वां ये है, 5 यहाँ पे हैं और 5 हमारी तहसीलों में हैं, जड़ा वाला, समुंदरी, तांदलियाँ वाला, चक जुमरा। और इसके अलावा एक हमारी मोबाइल वैन है, लर्नर वैन, उसके ज़रिए हम जो रिमोट एरियाज़ है ना जहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, या वो वहाँ पर पॉइंट पे जाके उनको फैसिलिटीज़ दे रही है। चले ये एक और है शाहजेब, ज़रा थोड़ा आप इस तरफ आ जाएं और दिखाइएगा कि वो अब टेस्ट देने लगे हैं। पहले हेलमेट पहनवाया जाता है, अल्लाह करे ये हेलमेट इन्हें तब भी याद रहे जब ये सड़क पे जाएं, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल ये सख्ती से करते हैं। उस 2000 से बचाने के लिए कोशिश की जा रही, लेकिन कैमरा इनको मॉनिटर कर रहा है कि अगर ये कहीं भी कोई कोताही करेंगे
तो इनको वहाँ जो है टेस्ट फेल और पास का इख्तियार भी वो, जैसे फरहान साहब ने कहा, फरहान असलम साहब ने, हेड ऑफिस के पास है, वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे। और हर तरफ जो है वार्डन हजरात खड़े इनको देख रहे हैं कि कोई गलती या कोताही तो नहीं कर रहे। और अच्छा खासा ट्रैक जो इन्हें प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर ये बाइक को लगाएंगे और पार्क करके अपना दिखाएंगे। अच्छा, ये फिर सिस्टम जो है सिग्नल्स का और इंडिकेटर्स का वो भी हेड ऑफ टेस्ट, वो भी प्रॉपर टेस्ट उसमें हो रहा है। वो मतलब स्क्रीन पे जाके ऑनलाइन टेस्ट होता है, उस पर फिर रैंडम आते हैं सिग्नल। ये नहीं कि ए को जो आए हैं बी को सी को भी वही आएंगे, वो रैंडम उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। वो जब कैंडिडेट जाके बैठ जाता है तो उनमें से जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालनामे वहाँ पे फीड किए गए हैं, उनमें से एक पेज सामने आ जाता है। हम यहाँ से जी हम यहाँ से 10 है ना, उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसका आपने ऑनलाइन ही उसमें ऑप्शन टिक करनी होती है, रिप्लाई करना है और उसी टाइम आपका सामने रिजल्ट आके तो वो पास या फेल का रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, गाड़ी वालों के लिए कुछ आपने चीज़ों को बेहतर किया है जो ख़ासतौर पर दीगर टेस्ट हैं जिसमें हाई व्हीकल HEV है, LEV की दीगर गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बाइक के लिए तो हो, अब लोगों को दूसरों को उम्मीद पैदा होगी कि हम भी आएँ, उनका रश भी बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उनको लगेगा शायद 24 घंटे में गाड़ी का भी बन जाएगा, तो एक बार ट्राई आवाम मारती ज़रूर है। गाड़ी में क्योंकि ना मोटरसाइकिल तो अभी ये इनिशिएटिव दिया है ना महदूद मदद के लिए, ये भी गाड़ी एक सीरियस उसमें चीज़ है। उसमें जब लर्नर देते हैं तो उसमें लाजमी है कि उसने रोड पे चलना है और 100 की स्पीड पे चलना है, वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी महफूज रहे, ख़तरे का बायस ना बने। तो उसमें लर्नर पीरियड एस्केप नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, पहले दिन आप स्टीयरिंग में बैठा रहे हैं, लर्नर दे रहे हैं, वो ज़ाहिर है 42 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एक कंप्लीट ड्राइवर बन सकेंगे। अच्छा, एक आधे दिन बाद इंशाल्लाह अगले वीक में बल्कि हम कोशिश करेंगे जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ आपका जो क्रैकडाउन है उस पर हम शामिल आपके साथ हों, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ बाइक्स गाड़ियाँ चोरी होती हैं और चोरों का सबसे बड़ा टारगेट होता है अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को चोरी करना, क्योंकि वो अनट्रेसेबल हो जाती हैं, ज़्यादा आसान होती हैं कि सूबे से या शहर बदल करनी। तो फिर आप लोगों के लिए और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये मसाइल बन जाता है कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और जो अनट्रेस्ड व्हीकल्स, जैसे आप अगर FIR स्टडी करें ना तो उसमें मोटरसाइकिल बिला नंबर अनरजिस्टर्ड, चाहे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, चाहे क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, वो सब में वही इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो एक बाइक तो उसमें अगर नंबर सामने आ जाए, किसी न किसी कैमरे में आ जाए, तो मुल्ज़म को ट्रेस करना आसान हो जाता है। तो अनरजिस्टर्ड से फिर वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। तो उस पर नेक्स्ट फिर करेंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह जी, उस पर ज़रूर करेंगे। ये सेंटर है, आवाम यहाँ बैठी है, ये गाहे बगाहे अंदर जा रहे हैं और बाकायदा सिस्टम के तहत मैं फरहान असलम साहब का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर शहबाज साहब और दीगर स्टाफ मौजूद है जिसमें हशाम भट्ट साहब हैं, इस्माइल साहब हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने आवाम के लिए जो इन्फॉर्मेटिव ये था कि एक अच्छा इकदाम उठाया। मेरे ख्याल में हम पूरे हफ्ते में महीनों में तनकीद कर रहे होते हैं बहुत सारे मसाइल के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। वो कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह के लिए बहुत सारी गुंजाइश बाकी होती है, लेकिन जहाँ इस्लाह आवाम के लिए हो, आवाम को चाहिए वो चीज़ों का फ़ायदा उठाना, वो भी हमारा काम है। उसको आज हाईलाइट किया ताकि जब सेंटर्स में जाते हैं ना तो कई जगह कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि नया सिस्टम शुरू किया है ना, अभी आज तीसरा दिन है, तो वो आती हैं कि लाइन ज़्यादा लंबी है या आपका स्टाफ कम है या लिंक डाउन हो गया है। तो उसको भी साथ साथ, जैसे एडिशनल IG साहब ने हायर लेवल पे बात की कि वो हमारा रश पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तो इसके लिए आप फायरवॉल या जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनका जितना हम बेहतर कर सकते हैं PTIB के साथ ऑन बोर्ड लेके तो इसको इम्प्रूव किया है। फिर उसके अलावा अगर वो लिंक डाउन हो जाता है तो हम इंटरनेट के ज़रिए भी कर रहे हैं। तो वो साथ साथ जो मसाइल आ रहे हैं उसको हल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कभी सड़क पर जाएँ, नई सड़क बनी हो, नया रास्ता खुला, उसमें आपको बहुत सारे मसाइल समझने मुश्किल। वो हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें था कि रोज़ का 200-300 लोग बनवा लेंगे, मतलब 1500-2000, और वो जगह वही है, टेस्टिंग की प्लेस वही है, स्टाफ भी वही है। अभी स्टाफ इंक्रीज़ किया है, इस काउंटर में पहले 3 लोग थे, आज हमने 5 लोग कर दिए हैं। तो साथ साथ इसको ना इम्प्रूव भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद लीड कर रहा है और फैसलाबादी इस हवाले से एक अच्छा सबूत भी दे रहे हैं। जो हुकूमत ख़ासतौर पर DIG ट्रैफिक ने एक इनिशिएटिव लिया, सिटी ऑफ फैसलाबाद इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं, तो फैसलाबादी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और बड़ी तादाद में सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लाइसेंसिंग 1 डे के अंदर जो है वो इशू हो रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।